हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम, मेन एग्जाम और बैक के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यह क्वेश्चंस सभी स्टेट्स के लिए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंडर में जो भी कॉलेज आती है, जो भी यूनिवर्सिटीज आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर हम देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं 1 मार्क्स के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एमपीडब्ल्यू स्कीम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर जो स्कीम थी वो किसने स्टार्ट की थी। तो ऑप्शन ए बोहरे कमेटी, ऑप्शन बी करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन सी श्रीवास्तव कमेटी एंड ऑप्शन डी मुटलर कमेटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी के द्वारा मल्टीपर्पज जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी, स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि निम्न में से कौन सी एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी पर्ट्यूसिस एंड ऑप्शन डी सीवीए यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सीवीए यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फॉलोइंग विच वायरल डिजीज, यानी कि निम्न में से कौन सी एक वायरल डिजीज है। ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन सी डिप्थीरिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चिकन पॉक्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन, यानी कि हर साल इंटरनेशनल योगा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जनवरी एंड ऑप्शन डी 21 जून। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसके अंदर ऑप्शन डी 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस जो आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन, हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहते हैं? तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को यानी कि सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अंडर 5 क्लिनिक इज ऑल्सो नाउन एज, अंडर 5 क्लिनिक को और क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उनको इसका आंसर आता होगा, उसका आंसर आप कमेंट में लिखें। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5th वन, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? तो विटामिन डी का मेन सोर्स है फैटी फिश लीवर, फैटी फिश लीवर एक मेन सोर्सेस होता है विटामिन डी के लिए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, बीसीजी वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट करने का कौन सा रूट है? तो एडमिट करने का रूट है इंट्राडर्मल यानी कि आईडी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, रेकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, रेकेट्स किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रेकेट्स होता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट बाय, यानी कि डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है और किसके बाइट की वजह से होता है? तो इसका आंसर है एडिस एजेक्टी जो मस्कीटो है उसके बाइट की वजह से डेंगू फीवर होता है। तो इस तरीके से आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन है गिव द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस, दिए गए जो क्वेश्चंस है उसके आपको मीनिंग लिखने हैं, यानी कि 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखने हैं जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं 1 से 2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या है इसका आपको मीनिंग लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, होम विजिटिंग, होम विजिटिंग क्या होता है। नेक्स्ट वन है आशा, जो आशा सहयोगिनी होती है उसके बारे में आपको लिखना है, इसकी जो एक्टिविटीज है
जो इसके फंक्शन है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना है, जिसके अंदर इसका जो फंक्शन है उसके बारे में आपको मेनली लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, हेल्थ। हेल्थ क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से आपके मीनिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस आपके जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट वन है शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चन। दिए गए जो क्वेश्चन है उसके आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं, यानी कि 3 पेज से लेके 5 पेज के अंदर आपको आंसर लिखने हैं, जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं 5 to 8 मार्क्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में आपके क्वेश्चंस बनता है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से मेथड है उसके बारे में आपको लिखना है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है होम विजिटिंग से रिगार्डिंग, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता ही है, या फिर आपके जो बेक टेक्निक है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है होम विजिटिंग से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या फिर 8 नंबर का भी क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रेफरल सिस्टम। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट वन है अंडर 5 क्लिनिक्स। अंडर 5 जो क्लिनिक्स है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के जो एलिमेंट्स है उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है, तो इससे रिगार्डिंग आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, बेक टेक्निक। बेक टेक्निक भी पूछा जा सकता है, या फिर होम विजिटिंग के अंदर भी बेक टेक्निक पूछा जा सकता है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, यह क्वेश्चन इन्वायरमेंटल जो हाइजीन सब्जेक्ट है उससे लिया गया है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। एयर पोल्यूशन की जगह आपके वाटर पोल्यूशन आ सकता है, या फिर लार्ज स्केल या फिर स्मॉल स्केल ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 10 से लेके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस एंड एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसके इंपोर्टेंस लिखने हैं और इसके जो एम्स है उसके बारे में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है डिस्कस द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रेड है उसके बारे में आपको लिखना है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन माइनर एलिमेंट। माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग माइनर एलिमेंट्स। और माइनर एलिमेंट्स के प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं जो इसको मैनेजिंग करते हैं, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वालिटीज क्या है और फंक्शन क्या है इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के मेथड आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के दौरान नर्स के क्या क्या रोल होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है हेल्थ एजुकेशन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन विटामिन। विटामिन क्या होते हैं इसका इंट्रोडक्शन एंड इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन।
विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो उसके बारे में आपको कंप्लीटली लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ विटामिन ऑफ मेंटेन हेल्थ, यानी कि जो हमारे विटामिन है उसके सोर्सेज आपको लिखने हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट वन है उसके फंक्शन आपको लिखने हैं कि कौन सा विटामिन क्या काम आता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन फैमिली। फैमिली क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट इसी के अंदर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन फैमिली वेलफेयर सर्विस, और नर्स का क्या रोल होगा फैमिली वेलफेयर सर्विस के दौरान। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, इसके अंदर आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट वन है लिस्ट द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के डायमेंशन आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन, और लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो मेनली 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द रिकॉर्ड्स यूज इन कम्युनिटी सेटिंग, यानी कि ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड्स है जिसका यूज हम कम्युनिटी सेटिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एक्सप्लेन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, यानी कि ऐसे कौन कौन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जिसको हम रिकॉर्ड मेंटेन के लिए यूज करते हैं। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉर्ड से रिगार्डिंग, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, यानी कि MCH जो सर्विस है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर है एक्सप्लेन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन इंप्लीमेंटिंग MCH सर्विस, एंड नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है MCH सर्विस के दौरान। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCH सर्विस। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो MCQs क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आपको हमारे ऐप के ऊपर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए, जहां से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।